कोयला विस्फोटक मामले में बड़ा खुलासा। एनआईए के मुताबिक सचिन वाजे ही था सीसीटीवी में दिखने वाला पीपी किट पहना शख्स। जिलेटिन छड़ों से भरी स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर छोड़ने के बाद इनोवा में बैठकर निकला था एपीआई सचिन वाजे। बाद में पीपी किट को पेट्रोल डालकर जलाया। सचिन वाजे के कब्जे वाली मर्सिडीज कार मुंबई क्राइम ब्रांच की पार्किंग से बरामद। कार से एनआईए को मिले एंटीलिया केस से जुड़े अहम सुराग। मर्सिडीज से स्कॉर्पियो गाड़ी की असली नंबर प्लेट बरामद। कई और गाड़ियां की नंबर प्लेट्स भी मिली हैं। कार से 6.25 लाख रुपए नगद, नोट गिनने वाली मशीन, पेट्रोल डीजल बरामद। धुले का रहने वाला शख्स है कार का असली मालिक। आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत। दिल्ली के आवास में फांसी पर लटका मिला शव। बीजेपी सांसद की संदिग्ध मौत, वजहों का अभी तक पता नहीं। निधन के चलते बीजेपी संसदीय दल की बैठक टली। बंगाल चुनाव पर थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जुट रहे दिग्गज। आज ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हुगली के चबदी में बीजेपी नेता को मारी गई गोली, टीएमसी पर लगा आरोप। टिकट कटने पर बीजेपी में मचा घमासान। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी तृणमूल कांग्रेस। घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान कर सकती है ममता बनर्जी। ममता के घरों तक फ्री राशन पहुंचाने की योजना पर चुनाव आयोग का स्वतः संज्ञान, मांगी रिपोर्ट। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बैनर्जी के करीबी विनय मिश्रा पर कसा शिकंजा। ईडी ने दिल्ली से विनय के भाई को किया गिरफ्तार। बंगाल के अलीपुरद्वारा में बीजेपी के खिलाफ लगे पोस्टर पर बवाल, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हाल में कांग्रेस छोड़ने वाले नेता पीसी चाको एनसीपी में हुए शामिल। शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अजान को लेकर फिर शुरू हुआ घमासान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति की शिकायत पर एक्शन में आए डीएम। कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को लिखी थी चिट्ठी। सुबह के वक्त लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ने की शिकायत। कुलपति ने प्रशासन से की थी दखल देने की मांग। चिट्ठी में लिखा, लाउडस्पीकर के बगैर हो अजान ताकि दूसरों की दिनचर्या पर न हो असर। कुलपति ने 3 मार्च को की थी प्रशासन से शिकायत। डीआईजी ने दिया मामले की जांच का आदेश। कर्नाटक में मस्जिदों दरगाहों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किया निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है बड़ी बैठक। आज दोपहर 12:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी चर्चा। हैदराबाद के गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में कोरोना विस्फोट। एक साथ 38 छात्राएं संक्रमित होने से हड़कंप। अकोला में सरकारी कोविड वार्ड में पॉजिटिव मरीज की मौत से हड़कंप। बेड नहीं मिलने की वजह से एम्बुलेंस में तोड़ा दम। भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लागू। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की कोरोना को लेकर गाइडलाइंस। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार में नहीं होगा होली मिलन समारोह। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन पर आज डब्ल्यूएचओ की अहम बैठक। ब्लड क्लॉटिंग के विवाद पर होगी चर्चा। स्वीडन ने भी बंद किया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल। अब तक 14 देशों ने लगाई है रोक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बताया सुरक्षित और फायदेमंद। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी भी समर्थन में उतरी। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण शुरू। अमेरिका और कनाडा में 6 महीने से लेकर 12 साल तक के करीब 7,000 बच्चों को लगाया जाएगा टीका। भारत समेत 20 देशों के लोगों पर चीन का तुगलकी फरमान। सिर्फ मेड इन चाइना वैक्सीन लेने पर ही मिलेगी देश में एंट्री। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री ने बुलाई है आज बैठक। आज दोपहर 12:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी चर्चा।
देश भर में कोविड के बढ़ते केस से खलबली, स्वास्थ्य सचिव ने माना महाराष्ट्र में महामारी की दूसरी लहर। महाराष्ट्र में सामने आए इस साल के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज, 24 घंटे में मिले 17,884 केस। सूरत में बढ़ते कोरोना केस के चलते सिटी बस सेवा बंद। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा में रात 10 बजे के बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को नहीं मिलेगी एंट्री। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव, हाल में कई रैलियों में हुए तो शामिल। हिमाचल के ऊना में कोरोना का कहर, एक नर्सिंग संस्थान के 32 छात्र कोरोना पॉजिटिव। नर्सिंग संस्थान के 5 दिन के लिए किया गया बंद, छात्रों को किया गया आइसोलेट। गया में पुलिस नक्सलियों की हुई मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर। आजमगढ़ में एसटीएफ और पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, 22 मुकदमों में फरार अपराधी को लगी गोली। शामली के अजीम मंसूरी के पास शादी के लिए आए कई ऑफर, अखिलेश और मुलायम सिंह के साथ वाली तस्वीर भी वायरल। बीएचयू में कैंपस के अंदर छात्र की पिटाई और जानलेवा धमकी देने का मामला, थाने में दर्ज हुआ मामला। बीएचयू छात्र ने किया मेन गेट बंद, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली में घरेलू विवाद के दौरान 76 साल की मां को थप्पड़ मारा, मां की मौत सीसीटीवी में कैद घटना। जोधपुर में थाने में 3 दिन तक नाबालिग का 3rd डिग्री टॉर्चर, चोरी का था आरोप। बिहार के हाजीपुर में अश्लील गाना गाने पर अजीत बिहारी गिरफ्तार, थाने में मांगी माफी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। नोएडा सेक्टर 20 में निर्माणाधीन मकान में मिला कंकाल, पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ में रुपयों के लेन देन को लेकर झगड़ा, सेल्समैन को लगी गोली। मुंबई के गोरेगांव में एक फैक्ट्री में आग, आसपास की दुकानें भी हुई आई चपेट में। दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची, काबू पाने में लगे 4 घंटे।